जी शुएब शहीन साहब, ये कहिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबल का जो अवार्ड देना चाह रहे हैं, नोबल प्राइज़ उनको देना चाह रहे हैं। और ये हुकूमत जो है उन्होंने करार दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। लेकिन हमने कुछ एक साल पहले या 6 महीने पहले गालबन यही हुकूमत कह रही थी, मरीम नवाज कह रही थी, राना सनाउल्लाह कह रहा था, एहसन इकबाल कह रहा था, शहबाज शरीफ कह रहा था और दीगर ये कह रहे थे, ट्वीट्स पड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान नोबल प्राइज़ से नवाजने जा रहा है, क्या कहिएगा इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट्स दी हैं ईरान के ख़िलाफ़, नोबल प्राइज़ तो दूर की बात है, वो तो अपने साथ खड़े होते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने तो अमन को करने की जो कोशिश की है, पूरे इस खित्ते को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की है, पूरे उम्मत मुसलमा पे एक लिहाज से वार किया है और उसमें जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रोल अदा किया है, हम तो उसकी किसी सूरत उसको इस अमन के लिए उसको कोई इनाम तो दूर की बात है, हम ये समझते हैं कि उसने अमन को तहबाला करने की कोशिश की है। बाकी इन कठपुतलियों का जहाँ तक कह रहे हैं, इन कठपुतलियों की क्या हैसियत और हकीकत है, मुझे बताएं। दुनिया की तारीख़ में पहली मर्तबा एक शेड्यूल प्रोग्राम के ज़रिए एक सबसे बड़ी ताकत के सरबराह ने एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल के साथ बाकायदा मुलाकात की है और उसको एक लिहाज से सरबराह ममलिकत का दर्जा दिया है। लेकिन ये कठपुतलियों को शर्म आनी चाहिए। ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करने वाले लोग थे, या तो बेशर्मी से ये शर्म से डूब बने, या बेशर्मी अगर इतनी आ गई है तो कम से कम ही इतना काम करें कि रिज़ाइन कर दें। सियासत अगर इतनी पोल्यूटेड करती है, इन्होंने इतनी गंदी कर दी है कि इन बेशर्मों को ये एहसास नहीं है कि वो आपको भी उसी तरह जाली फॉर्म 47 की हुकूमत समझते हैं जिस तरह पाकिस्तानी समझते हैं, जिस तरह पूरी मुस्लिम दुनिया आपको समझती है, जिस तरह वर्ल्ड समझती है, इसी तरह अमेरिका भी आपको जाली फॉर्म 47 की हुकूमत समझती है। इसलिए आपके साथ बात करना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। शुएब शहीन साहब, जहाँ पे नाचने वाली को और टाउट्स को सितारा इम्तियाज़ दिया जाता है, वहाँ पे नोबल प्राइज़ अगर ट्रंप को दिया जाता है तो आप लोगों के क्या एतराज़ है? जहाँ पे नाचने वाली कौम को, जहाँ पे डांसरों को, जहाँ पे महक मलिक को, जहाँ पे सहाफ़ी टाउट दानिश्वरों को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाता है, सितारा इम्तियाज़ की तौहीन की जाती है, पलीद कर दिया जाता है, तो आपको नोबल प्राइज़ देने में क्या हर्ज है? आप क्यों मुखालफत करें? देखें, जहाँ डाकुओं की, जहाँ चोरों की, जहाँ जाली फॉर्म 47 वालों की, जहाँ पक्के के डाकुओं की हुकूमत होगी, जिनको हमारी ही इस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती उठा करके मुसल्लत कर दिया है, तो उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने तमाम इदारे फलूट कर दिए हैं, तबाह बर्बाद कर दिए हैं। अब उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है, इसको ना दुनिया मानने को तैयार है, ना कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। हम यही इनको चीखते थे कि पाकिस्तान का एक रोशन चेहरे को आप दागदार कर रहे हैं और इस दाग की वजह से इसका नुकसान हमने, पूरी नेशन ने, पूरी कौम ने, पूरे मुल्क ने उठाना है और आज हम उसको उठा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आज आप डोनाल्ड ट्रंप के नोबल प्राइज़ के हवाले से इख्तलाफ कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन्स को लेकर वहाँ पे तहरीकें चलाईं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ पे नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया, खुशी भी की गई। लेकिन उस डोनाल्ड ट्रंप को अगर पाकिस्तान नोबल प्राइज़ देने जा रहा है तो मुखालफत किस चीज़ की है? फिर पहली बात तो यह है कि नोबल प्राइज़ देने का हक़ ना अख्तियार पाकिस्तान के पास है, ना ये दे सकते हैं। इनको अगर देना चाहिए तो इनको तो फिर ईरान को दे। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ है, हमारी मुखालफत बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी, जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन में उस एडमिनिस्ट्रेशन ने मरकज़ी किरदार अदा किया था अगेंस्ट इमरान खान। हम उसके ख़िलाफ़ थे, तो हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनकी निस्बत बेहतर होगी। लेकिन उन लोगों के अपने मफादात होते हैं, उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने सारे उसूल, सारे वादे वो तोड़ सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कठपुतली, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पता नहीं इस लंच के बदले में अपने मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा किया या नहीं किया, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तानी कम से कम इस बात को कभी ये कबूल करने को तैयार नहीं होंगे कि हम ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों या किसी बड़ी ताकत के कहने पे कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे मुल्क की नज़रियाती सरहदों को नुकसान हो
या हमारी मुस्लिम उम्मा को किसी लिहाज से नुकसान है। लास्टली ये बताइएगा कि ट्रंप ने कई बार कहा है कि इमरान खान एक दिलेर लीडर है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सारी सूरत हाल उन्होंने अपने इमरान खान को बेस्ट फ्रेंड करार दिया, लेकिन ताहाल क्या ट्रंप को मालूम नहीं है वो जिनसे मुलाकातें कर रहे हैं या फिर जो सिविलियन सुपरमेसी के यहाँ पे चैम्पियन बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने तो इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को इस सारी सूरत हाल के अंदर भूल गए होंगे। देखिए, उनके मफादात होते हैं, वो अपने मफादात के इर्द गिर्द अपनी पॉलिसियाँ बनाते हैं। ये हमारे लोग हैं जो अपने मुल्क के मफादात को पसे पुश डाल के अपने मुल्क की इकाइयों को कमज़ोर करके, अपने मुल्क के जमहूरी इदारों को तबाह व बर्बाद करके, डाकुओं को हमारे मुल्क में मुसल्लत करके, चोरों के ज़रिए जो हुकूमतें चला रहे हैं, ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। ये फ़र्क है एक तहज़ीब याफ्ता आज़ाद मुल्कों का और एक गैर तहज़ीब। जी शुएब शहीन साहब, ये कहिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबल का जो अवार्ड देना चाह रहे हैं, नोबल प्राइज़ उनको देना चाह रहे हैं, और ये हुकूमत जो है उन्होंने करार दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। लेकिन हमने कुछ एक साल पहले या 6 महीने पहले गालबन यही हुकूमत कह रही थी, मरीम नवाज़ कह रही थी, राना सनाउल्लाह कह रहा था, एहसन इकबाल कह रहा था, शहबाज शरीफ कह रहा था और दीगर ये कह रहे थे, ट्वीट्स पड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान नोबल प्राइज़ से नवाजने जा रहा है, क्या कहिएगा इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट्स दी हैं ईरान के ख़िलाफ़, नोबल प्राइज़ तो दूर की बात है, वो तो अपने साथ खड़े होते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने तो अमन को करने की जो कोशिश की है, पूरे इस खित्ते को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की है, पूरे उम्मत मुसलमान पे एक लिहाज से वार किया है, और उसमें जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रोल अदा किया है, हम तो उसकी किसी सूरत उसको इस अमन के लिए उसको कोई इनाम तो दूर की बात है, हम ये समझते हैं कि उसने अमन को तहबाला करने की कोशिश की है। बाकी इन कठपुतलियों का जहाँ तक कह रहे हैं, इन कठपुतलियों की क्या हैसियत और हकीकत है, मुझे बताएं। दुनिया की तारीख़ में पहली मर्तबा एक शेड्यूल प्रोग्राम के ज़रिए एक सबसे बड़ी ताकत के सरबराह ने एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल के साथ बाकायदा मुलाकात की है और उसको एक लिहाज से सरबराह ममलिकत का दर्जा दिया है। लेकिन ये कठपुतलियों को शर्म आनी चाहिए। ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करने वाले लोग थे, या तो बेशर्मी से ये शर्म से डूब बने, या बेशर्मी अगर इतनी आ गई है तो कम से कम ही इतना काम करें कि रिज़ाइन कर दें। सियासत अगर इतनी पोल्यूटेड करती है, इन्होंने इतनी गंदी कर दी है कि इन बेशर्मों को ये एहसास नहीं है कि वो आपको भी उसी तरह जाली फॉर्म 47 की हुकूमत समझते हैं जिस तरह पाकिस्तानी समझते हैं, जिस तरह पूरी मुस्लिम दुनिया आपको समझती है, जिस तरह वर्ल्ड समझती है, इसी तरह अमेरिका भी आपको जाली फॉर्म 47 की हुकूमत समझती है। इसलिए आपके साथ बात करना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। शुएब शहीन साहब, जहाँ पे नाचने वाली को और टाउट्स को सितारा इम्तियाज़ दिया जाता है, वहाँ पे नोबल प्राइज़ अगर ट्रंप को दिया जाता है तो आप लोगों के क्या एतराज़ है? जहाँ पे नाचने वाली कौम को, जहाँ पे डांसरों को, जहाँ पे महक मलिक को, जहाँ पे सहाफ़ी टाउट्स दानिश्वरों को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाता है, सितारा इम्तियाज़ की तौहीन की जाती है, पलीद कर दिया जाता है, तो आपको नोबल प्राइज़ देने में क्या हर्ज है? आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं? देखें, जहाँ डाकुओं की, जहाँ चोरों की, जहाँ जाली फॉर्म 47 वालों की, जहाँ पक्के के डाकुओं की हुकूमत होगी, जिनको हमारी ही इस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती उठा करके मुसल्लत कर दिया है, तो उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने तमाम इदारे फलूट कर दिए हैं, तबाह बर्बाद कर दिए हैं। अब उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है, इसको ना दुनिया मानने को तैयार है, ना कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। हम यही इनको चीखते थे कि पाकिस्तान का एक रोशन चेहरे को आप दागदार कर रहे हैं, और इस दाग की वजह से इसका नुकसान हमने पूरी नेशन ने, पूरी कौम ने, पूरे मुल्क ने उठाना है, और आज हम उसको उठा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आज आप डोनाल्ड ट्रंप के नोबल प्राइज़ के हवाले से इख्तलाफ कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन्स को लेकर वहाँ पे तहरीकें चलाई, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ पे नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया, खुशी भी की गई। लेकिन उस डोनाल्ड ट्रंप को अगर पाकिस्तान नोबल प्राइज़ देने जा रहा है तो मुखालफत किस चीज़ की है? फिर पहली बात तो यह है कि नोबल प्राइज़ देने का हक़ ना अख्तियार पाकिस्तान के पास है, ना ये दे सकते हैं। इनको अगर देना चाहिए तो इनको तो फिर ईरान को दे। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ है, हमारी मुखालफत
बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी, जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन में उस एडमिनिस्ट्रेशन ने मरकज़ी किरदार अदा किया था अगेंस्ट इमरान खान। हम उसके ख़िलाफ़ थे, तो हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनकी निस्बत बेहतर होगी, लेकिन उन लोगों के अपने मफादात होते हैं। उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने सारे उसूल, सारे वादे वो तोड़ सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कठपुतली, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पता नहीं इस लंच के बदले में अपने मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा किया या नहीं किया, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तानी कम से कम इस बात को कभी ये कबूल करने को तैयार नहीं होंगे कि हम ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों या किसी बड़ी ताकत के कहने पे कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे मुल्क की नज़रियाती सरहदों को नुकसान हो या हमारी मुस्लिम उम्मा को किसी लिहाज से नुकसान हो। लास्टली ये बताइएगा कि ट्रंप ने कई बार कहा है कि इमरान खान एक दिलेर लीडर है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सारी सूरत हाल उन्होंने अपने इमरान खान को बेस्ट फ्रेंड करार दिया, लेकिन ताहाल क्या ट्रंप को मालूम नहीं है कि वो जिनसे मुलाकातें कर रहे हैं या फिर जो सिविलियन सुपरमेसी के यहाँ पे चैम्पियन बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने तो इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को इस सारी सूरत हाल के अंदर भूल गए होंगे। देखिए, उनके मफादात होते हैं, वो अपने मफादात के इर्द गिर्द अपनी पॉलिसियाँ बनाते हैं। ये हमारे लोग हैं जो अपने मुल्क के मफादात को पसे पुश्त डाल के, अपने मुल्क की इकाइयों को कमज़ोर करके, अपने मुल्क के जमहूरी इदारों को तबाह व बर्बाद करके, डाकुओं को हमारे मुल्क में मुसल्लत करके, चोरों के ज़रिए जो हुकूमतें चला रहे हैं, ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। ये फ़र्क है एक तहज़ीब याफ्ता आज़ाद मुल्कों का और एक गैर तहज़ीब